बुझायाणम नमो लोई सौवसाहुणम हे सो पंच नमो यारो सौव पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सब्बे सिम परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तो आज के मंगल क्षण रत्न करंड श्रावकाचार, कितने शब्द है? रत्न, करंडक और श्रावक और आचार, टोटल कुल मिला करके 4 शब्द हैं इसके अंदर। लेकिन देखने में क्या लगता है कि मात्र 2 ही शब्द, रत्न करंड अलग और श्रावकाचार अलग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके परिवार में, आपके साथ में ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं, लोगों को लगता 2 नहीं ये 1 है, ये 2 नहीं ये 1 है ये। तो 4 पुरुषार्थ होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। गृहस्थ जीवन जो होता है, एक भी पुरुषार्थ कम हो जाए, क्या एक भी पुरुषार्थ कम हो जाए, धर्म न मिले, या अर्थ यानी लक्ष्मी न मिले, काम यानी क्या, जो कामनाएं, जो इच्छाएं जो होती गृहस्थ जीवन के अंदर, वो इच्छाओं कामनाओं की, उन उद्देश्यों की, लक्ष्यों की पूर्ति ना हो, और लास्ट में मोक्ष ना मिले तो जीवन बेकार चली जाता है। तो रत्नगण श्रावकाचार के ये 4 अध्याय, क्या रत्नगण श्रावकाचार के ये 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द नहीं है, 4 अध्याय है। जीवन के ये 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 के 4 अध्यायों में लाइफ इज अ लेसन, जिंदगी एक किताब है, जिंदगी एक शास्त्र है। जीवन के शास्त्र में 4 अध्याय है, जीवन के शास्त्र के अंदर 4 अध्याय है। तो इन 4 अध्यायों पर कमांड करने के लिए, इन 4 अध्यायों पर मास्टरी करने के लिए, इन 4 अध्यायों को जीवन में उतारने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? हम इन जनवाणी माता के अध्ययन को करें। रत्नगण श्रावकाचार 4 अध्याय है, जनवाणी के 4 अनुयोग है, ये जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। क्या ये जीवन की 4 अवस्थाएं हैं? बचपन, फिर क्या, जवानी, और फिर बुढ़ापा, और सबसे अंत में उस बुढ़ापे को सुधारने के लिए, उस बुढ़ापे को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ, जिसे हम यूं कहें कि जैसे हम कहते हैं क्या, कुमार अवस्था। कुमार अवस्था मतलब क्या? एक अल्लड़ जवानी, बचपन जवानी के बीच की अवस्था कुमार अवस्था, जिस अवस्था के अंदर बच्चों के दिमाग का, मन का, बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। और इसी अवस्था में, इसी उम्र के अंदर बच्चे अगर अपने माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, चाची से, मामा से, फूफा से, मौसा से, ताई जी से, ताऊ जी से, किसी व्यक्ति से, किसी नौकर से, चाकर से, पड़ोसी से पंगा ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पंगा ले लेते हैं। पंगा मतलब क्या होता है बताओ आप? कुछ मनमुटाव पैदा हो जाता है, कुछ राग द्वेष। राग द्वेष का सीधा मतलब होता है, राग मतलब अपनापन, द्वेष मतलब परायापन। लेकिन सामान्य भाषा में, वर्तमान की भाषा में आजकल राग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? द्वेष। जब राग द्वेष शब्द यूज किया जाता है तो राग का मतलब मात्र द्वेष से ही लोकल जनरल आम भाषा में वर्तमान के जमाने में लिया जाता है। तो इस चढ़ती जवानी में, इस चढ़ती जवानी के, इसको बोलते हैं टीन एज, बोलते हैं इसको टीन एज, मतलब 13, 14, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, है ना? तो 19 और 19 साल, ये जो कुछ वर्ष होते, बड़े महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इसी बात को मनोविज्ञान ने पेश किया है, इसी बात को आयुर्वेद ने पेश किया है, और इसी बात को हमारे कई सारे बुजुर्गों ने लिखा है। क्या लिखा है? कि ये जो उम्र जवानी की उम्र होती है, इस जवानी, चढ़ती जवानी की उम्र के अंदर अगर धर्म नहीं मिलते हैं, साधु महात्मा नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, पूरा जीवन बर्बाद हो जाया करता है। तो बातें सुंदर सी हैं। जन्म कुंडली के अंदर जो 9वां भाव होता है,
12 भाव जन्म कुंडली के अंदर तो 9वां भाव होता है वो भाग्य का भाव होता है, वो पिता का भाव भी होता है। कोई पिता से रिश्ते बिगाड़ ले, कोई बच्चा अपने पिता से दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, परेशान हो जाए, उदास हो जाए, निराश हो जाए, क्या वो पिता से दूरियां बनाना शुरू कर दे, मुझे डांटते हैं, मुझे फटकारते हैं, मुझे ऐसा करते हैं, मुझे वैसा करते हैं। कोई बच्चा अगर पिता से दूरी बना लेता है तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है उसका भाग्य उससे रूठ जाता है, किस्मत उसे दगा दे जाती है, किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। बड़े बड़े सौभाग्य के अवसर उसके जीवन में पैदा होते हैं, वो सारे सौभाग्य के अवसर के जीवन से हाथ से निकल जाया करते हैं। अब पिता कहो या पिता नहीं है अगर, तो फिर बड़ा भाई, और एक और होता है जो 9वां घर होता है, वैसे गुरु को भी देखा जाता है कि गुरु को कोई किसी गुरु से रूठ जाता है, किसी गुरु अगर उससे रूठ जाता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को, वो मंदिर में आता है, वो पूजा पाठ करता है, मंदिर में आने वाले धर्मात्मा उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, मंदिर में आने वाले धर्मात्माओं से वो पंगा और बेर मोल ले लेता है। तो जो धर्मात्मा लोग हैं जिनके पास आपसे अधिक तप और त्याग है, जिनके पास ये आपसे अधिक ध्यान है, जो सचमुच में जो ईमानदारी के साथ में अपनी क्रियाओं का चर्याओं का पालन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु की उपमा दी जाती है। गुरु मतलब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, भले पैंट शर्ट पहना हो, भली रात्रि भोजन करता हो, लेकिन अध्यात्म के प्रति रुझान है, अध्यात्म तुझका इंटरेस्ट अगर है, अध्यात्म अगर चाहता है, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए उसके दिल में इतनी सी भी जगह है, तो ऐसा कोई इंसान अगर आपसे रूठ जाता है तो भी आपका भाग्य आपसे रूठ जाता है। तो हमेशा एक कोशिश करते रहिए। कौन सी कोशिश? आपके पिता आपसे न रूठें, आपके पिता आपसे न रूठें। और कोई धर्मात्मा इंसान जो मंदिर में आता, भले वो दर्शन करता है, भले कुछ भी त्याग नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं है, लेकिन मात्र मात्र श्रद्धा अगर उसके जीवन में है, तो ऐसा कोई व्यक्ति, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि ऐसा व्यक्ति आपसे रूठ गया, तो समझो आपका भाग्य ही आपसे रूठ रहा है। इसलिए हमेशा 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 ध्यान रखो, पिता से बहुत 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 अच्छे जो रिश्ते बना करके रखता है, उसका भाग्य हमेशा उसके साथ में होता है। जो तपस्या कर रहे हैं, जो छोटा मोटा त्याग भी कर रहे हैं, कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे, जितने लोग मंदिर आते हैं, सबका मांसाहार का त्याग है, सबका शराब पीने का त्याग है। कोई छोटा मोटा ये बड़ा भारी त्याग हो गया, आपको लगता है क्या ये कोई त्याग है क्या? अरे इससे बड़ा त्याग तो कुछ होता ही नहीं है। कोई पुरुष ऐसा है, पर स्त्री का उसका त्याग है, कोई महिला ऐसी है, उसका पर पुरुष का उसका त्याग है। कोई व्यक्ति ऐसा है, उसने त्याग लिया है कि पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं करूंगा मैं, घोड़े को, बकरी को, गाय को, भैंस को, बेल को, सांड को, इन जीवों को मैं नहीं मारूंगा, इनकी हत्या नहीं करूंगा, मात्र मात्र पंचेंद्रिय जीव की हत्या, ऐसा नियम उसने ले लिया अगर है, बड़ा भारी धर्मात्मा है। अब हो सकता है कुछ कमी होगी उसके जीवन के अंदर, वो लोभ करता होगा, शायद वो लालची होगा, शायद वो स्वार्थी होगा, शायद कुछ कमी, कुछ कमजोरी हो सकती है। लेकिन जब सारी कमियों और सारी कमजोरियों के बावजूद जो बच्चे अपने माता पिता को स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उनके जीवन में फूल खिलना शुरू हो जाया करते हैं। बात क्या चल रही है? समंत भद्र स्वामी कौन? अब अंजन चोर वाली कहानी भी आई थी, वो भी सम्राट के पुत्र थे। अंजन चोर भी सम्राट का बेटा था, लेकिन चोर उच्चक्का बदमाश गुंडा उठाई गिरा बन गया, वेश्या पास जाने लगा और उठपटांग गंदे गलत कर्म करने लगा। क्यों करने लगा? पिता की बात नहीं सुनी, पिता की बात नहीं मानी। एक बार तो माँ फिर भी बेटे को छूट दे देती है, बेटा अगर गड़बड़ छोड़ करता है तो माँ छाती से लगा लेती है, ठीक है पिता है तो उसी डांटने वाला, पिता डांटेगा। अब माँ बाप दोनों इकट्ठे एक साथ डांटेंगे तो बेटे का बेचारा क्या बंटा ढार हो जाएगा। तो पिता डांटता है और माँ बेटे को पुचकारती है, भले बेटा कितने से बड़े बड़ा दुष्कर्म करे, पाप करे, अपराध करे, पर माँ छाती गले से लगा लेती है। तो माँ तो एक बार बेटे के किसी कमी को, कमजोरी को थोड़ा सा सहन भी कर लेती है, लेकिन बाप अपने बेटे किसी कमी को सहन, उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरा बेटा धर्म में पीछे रह जाए, कि मेरा बेटा बिजनेस से पीछे रह जाए, कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाए, वो किसी भी क्षेत्र में मेरा बेटा पीछा रहा, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए बाप डांट देता है। जब बाप डांट देता है तो बेटा बाप से पंगा ले लेता है, बाप मुझे डांटता है, मुझे फटकारता है, और मेरे साथ ऐसा और वैसा मेरे साथ
सलूक और व्यवहार करता है। कभी ऐसा होता है अगर बाप नहीं होता, अकेली माँ ही होती है, तो फिर माँ को बाप का भी दायित्व निभाना पड़ता है और पिता का दायित्व भी उसे निभाना पड़ता है। तो ऐसे मौके पर परिवार में कोई दादी होती है, कोई नानी होती है, कोई ताई जी होती है, कोई चाची जी होती है, कोई बुआ जी होती है, कोई मौसी जी होती है, तो माँ तो बाप का रोल निभाती है। माँ बेटे के कान पकड़ती, कान उमेड़ देती है, और वो जो दादी नानी चाची या बुआ जो फूफी या मौसी होती है, तो वो बाप का रोल निभाती है। जहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ होती है, माँ सीधा फोन कर देती है, आज इसने ऐसा किया, और वहाँ से वो जो महिला होती, वो जो भी कोई महिला होती है, आपके दादी फूफी चाची मौसी जो कुछ भी होती है, कोई चाचा जी फुआ जी मौसा जी जो कुछ होते हैं, तो वो उसे कान पकड़ते हैं। तो एक तरफ से कान को यूं भी किया जाता है और एक तरफ से यूं भी किया जाता है, हाय बेटा तुझे कान लग गई, तुझे क्या गड़बड़ हुई। तो सत्कर्म स्वाकाचार का 35 नंबर का श्लोक वो यूं है, यूं 35 श्लोक यूं है, वो कान पकड़ने वाली बात है। और 36 नंबर वाला श्लोक रत्न श्लोकाचार का 36 स्टैंजा सो क्रूशियल, सो इम्पॉर्टेंट, क्या वेरी 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 प्रेशियस, चंट इट सो मेनी टाइम्स, इसका जाप करो, इसका समझाओ और समझो। 35 श्लोक यूं वाला है और 36वां श्लोक यूं प्यार से हाथ फेरने वाला है। आज हम बैठे हैं ऐसे पवित्र आचार्य महान आचार्य, कौन से आचार्य? संबतभद्र स्वामी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, और अब हमें अपने दिल के बर्तन को मांजना है, साफ सुथरा बनाना है सम्यक दर्शन की राख से, सम्यक दर्शन की राख से, सम्यक दर्शन के साबुन से, सम्यक दर्शन के शैम्पू से अपने बालों को नहीं, बाल के भीतर जो खोपड़ी है, जो बुद्धि, जो दिमाग है, वहां तक ये शैम्पू पहुंचेगा। शैम्पू बनाने वाले कौन है? संबतभद्र स्वामी। शैम्पू का नाम क्या है? रत्नगण स्वाकाचार। वो शैम्पू सिर्फ बालों के भीतर तक आपकी धुलाई कर देने वाला है। एक दिन एक व्यक्ति रोज होटल में जाके चाय पीता था, शौक था उसका अपना नियम जैसा समझ लो, रोज होटल में जाके चाय पीता था। एक दिन बोलता है वो नौकर से, वेटर से, बोले मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इतना पैसे वाला, आज तक मैंने तुझे टिप नहीं दी, आज से हर रोज मैं तुझे टिप दिया करूंगा। नौकर बोलता मुझे ही बहुत पछतावा हो रहा, बहुत अफसोस हो, दुख हो रहा है। बोले क्या, काय का तुझे दुख हो रहा है? बोले आज तक हर रोज मैं आपको झूठे कप में चाय पिलाता था, आज मैं भी कप को साफ करके आपको चाय पिलाया करूंगा, मैं साफ कप में आपको चाय दिया करूंगा। तुम टिप नहीं दोगे उसको, तुम उसको टिप नहीं दोगे तो क्या करेगा वो गंदे वाले कप में चाय पिलाएगा। तुम रोज टिप दोगे तो वो भी तुमको कुछ देने वाला है, आप कुछ दोगे तो वो भी कुछ आपको देने वाला है। आशा भवन लिखते हैं नौ निधि सप्तद्वय, नौ निधि सप्तद्वय, नौ निधि और सप्तद्वय मतलब 7 को 2 बार, मतलब क्या 14 रत्नाधीशा, 9 निधियों का, और क्या 14 रत्नों का स्वामी होता है। कौन होता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होता है? जिसकी 96,000 रानी होती है उसको बोलते चक्रवर्ती। 96,000 रानी मतलब क्या? मान लो खूब सारी रानियां। अब जैन धर्म में तो आदिनाथ तीर्थंकर परमात्मा हो गए, उन्होंने 2 विवाह किए थे। उनका अपना बेटा, कितने विवाह किए उसने? 96,000 शादियां करी उसने। कई सारी बार मैं बोलता भी हूं। एक दिन मुझे एक बुजुर्ग महाराज जी ने बहुत जोर से डांटा भी था इस बात को बोलने पर मैं तो हर गांव में एक बार तो वाली बात बोलते ही बोलता हूं। पुरुष कितनी शादियां कर ले सब माफ होता है, लेकिन महिला का दूसरी शादी कर ले तो फिर वो चीज माफ नहीं होती है। ये क्या है ये? ठीक है, कई महान आचार्य हैं जो आज भी मौजूद हैं, बड़े तपस्वी, बड़े त्यागी हैं, तो क्षमा चाहूंगा महान आचार्यों से, पर मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में कुछ चिंतन विचार होना चाहिए। सप्तनिधि, मैं क्षमा चाहूंगा कुछ किसी को मेरी बात से अगर बुरा लगा हो तो, क्योंकि चैनल पे सारी चीजें जा रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कई सारी कुरीतियां समाज में घर कर गई है। उन कुरीतियों पर आचार्य विद्यासागर गुरुदेव हैं, आचार्य वर्धमान सागर गुरुदेव हैं, आचार्य सुनील साज गुरुदेव हैं। ऐसे दिग्गज धुरंधर महान आचार्यों को बैठ करके
कहीं कोई वर्तमान जमाने के हिसाब से कोई 10, 20, 25, 50 नियम कायदे कानून नए बनाना चाहिए। लोहाचार्य, लोहाचार्य हर रोज सुना है मैंने, हर रोज 500 अजैनों को जैन बनाते थे और उनसे फिर वो आहार लेते थे लोहाचार्य। इतिहास ही घटना है, जैन इतिहास साक्षी चीज का। बताइए वो कौन सी विधि होती थी और वो कौन से वाले जैन हुआ करते थे? जहां तक मुझे सुना, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जितनी मेरी उम्र है, जितने साल का मुझे सन्यास का इस वैराग का अनुभव है, कई सारे राज्यों में और कई सारे लोगों से मिलना हुआ, कई सारे राज्यों में जाना हुआ, और तो मैंने कई सारे विभिन्न जातियां उपजातियां जैन धर्म की हैं, उन सारी जातियों के जो मुख्य मुख्य लोग थे, जो पंडित विद्वान थे, संपर्क किया तो कहीं से मुझे पता चला कि मान लो अमुक, जैसे लोहाचार्य आचार्य की बात मान ली जाए, लोहाचार्य आचार्य ने किसी गांव में गए और बड़ा सुंदर उपदेश दिया और तपस्या की और त्याग किया और लोग प्रभावित हुए और पूरा पूरा गांव उनका भक्त अनुयायी बन गया। तो उनने अपने भक्तों को तीर्थंकर परमात्मा से जोड़ दिया, जैनत्व में दीक्षित उन्हें कर दिया। और अब मान लो जैसे कि मान लो परिवार हैं, तो परिवार समाज आपस में जाति के रोटी बेटी के रिश्ते करेगा। किसी दूसरे तीसरे गांव में गए और वहां कुछ अमुक तरह के लोग उनके भक्त बने, उनके दीवाने बने और वो जैन धर्म में दीक्षित हुए, और फिर उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम पल्लीवाल हो, कि तुम पोरवाल हो, कि तुम, वो एक नेवी जाति होती है उधर महाराष्ट्र के अंदर, नेवी बोलते, नेवी, तुम चतुर्थ हो, तुम पंचम हो, तुम खंडेलवाल हो, और तुम ये वाले और तुम वो वाले वाल हो। जो उपजातियां बनी हैं, तो किसी ने मुझे बताया है उपजातियों का इतिहास कि अमुक छत्री राजे महाराज जी हुआ करते थे। मुझे खुशी, मुझे आनंद है, मैं गर्व के साथ में यहाँ माइक खुला हुआ आवाज बहादुरी में कहना चाहूँगा, जैन समाज को जागरूक लोगों ने इकट्ठा हो करके इसी भोपाल के चंदन नगर में एक बहुत सुंदर उपक्रम चालू किया है। उस उपक्रम का नाम है भगवान ऋषभ देव शस्त्र विद्या केंद्र। जैन धर्म के समाज के पुरुष लोग, महिलाएं लोग, बेटे बेटियां वहां पर जाएंगे और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखेंगे। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म, क्षत्रियों का धर्म, और आप अपनी तलवार को भूल गए,